हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं एक ऐसे मुरक्कब के बारे में जो सिकंजबीन कहलाता है। सिकंजबीन सादा। सिकंजबीन असल में दो वर्ड्स से मिलकर बना है। एक सिरका, दूसरा अंगबीन। सिरका सिरका यानी विनेगर, अंगबीन यानी शहद। फारसी में अंगबीन शहद को कहते हैं। तो सिरका और शहद दोनों को मिलाकर जो एक शरबत तैयार किया जाता है उसको कहते हैं, पहले ये सिरका अंगबीन था लेकिन फिर सिकंजबीन हो गया, तो अब सिकंजबीन के नाम से ही जाना जाता है। तो इसका जो बेसिक फार्मूला है वो यही है कि सिरका और शहद मिलाकर पकाया जाता है। अब इसमें कुछ अतिब्बा 1 किलो शक्कर के साथ 1 पाव सिरका लेना पसंद करते हैं। कुछ अतिब्बा 1 किलो शक्कर के साथ 1 लीटर सिरका लेना पसंद करते हैं। कुछ अतिब्बा 1 किलो शक्कर के साथ 1.25 लीटर सिरका लेना पसंद करते हैं। हम अपने लेवल पर 1 किलो सिरके के साथ 1 किलो शक्कर लेना पसंद करते हैं। हम इस तरह से बनाते हैं जो अब हम अभी देखेंगे। तो जब ये शुरुआत में जब पहली बार ये बनाया गया था तो इसका मकसद ये था, चूँकि सिरका सफ़रा को ख़त्म करता है और शहद बलगम को ख़त्म करता है। तो मैदे के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि सफ़रा और बलगम दोनों मिले हुए होते हैं, दोनों पाए जा रहे होते हैं, दोनों की अलामत पाई जा रही होती हैं। तब ऐसे हालत में हम सफ़रा को दूर करने के लिए और बलगम को एक साथ दूर करने के लिए ये शहद के साथ बनाया गया सिरका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान ये होता है कि अगर किसी को बलगम ज़्यादा है और हमने ये इस्तेमाल किया तो फिर वो बलगम बढ़ सकता है, और अगर किसी को सफ़रा ज़्यादा है तो उसके मिजाज के मुताबिक उसमें सफ़रा बढ़ सकता है। एतदाल पे रहना ज़रा सा मुश्किल होता है। इसीलिए फिर हमने इसको शक्कर के साथ बनाना शुरू किया ताकि इस सिरके को, सिकंजबीन को हम ख़ास तौर से सफ़रावी अमराज के लिए इस्तेमाल करें, बेफ़िक्र होकर के। जहाँ पर के सफ़रा की अलामत आ रही हैं, जैसे कि मुँह कड़वा हो रहा है, उबकाई, मतली, नौजिया, वोमिटिंग हो रही है, या सफ़रा की वजह से बुखार हो रहा है, या जिन लोगों को सफ़रा की ज़्यादती की वजह से, लीवर की हरारत की वजह से जॉन्डिस हो गया है, या जिन लोगों को सफ़रा की वजह से प्यास बहुत लग रही है, गर्मी की हरारत बहुत हो रही है, तो ऐसे मामलात में सफ़रा की हिद्दत को, तेज़ी को तोड़ने के लिए हम ये सिकंजबीन सादा इस्तेमाल करते हैं। सिकंजबीन सादा की हम जो बनाते हैं उसकी 10 ml की डोज काफ़ी होती है, 15 ml बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर आप कम लेते हैं तो 25-30 ml कम से कम लेनी पड़ती है, जो बिलावज़े शक्कर का इजाफा होता है। अब इसी सिकंजबीन में हम कभी कभी लीमू डालते हैं तो सिकंजबीन लेमनी हो जाती है, कभी पुदीना डालते हैं तो पुदीना वाली हो जाती है। इस तरह से उनसुल डालते हैं तो उनसुली हो जाती है। जो भी चीज़ शामिल करते हैं उसके नाम से हो जाती है। बहरहाल हम पहले एक बार सिकंजबीन को बनते हुए देखेंगे किस तरह से बनाई जाती है, फिर आगे की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सिकंजबीन कैसे बनाई जाती है। लीजिए व्यूवर्स, देखिए सिकंजबीन सादा। ये हमने सिरका लिया है 2 लीटर, सिरका अंगूरी प्योर, और इसमें अब हम शुगर डाल रहे हैं। 2 किलो ही हम शक्कर डाल रहे हैं इसमें, और अब हम इसको पकाएंगे थोड़ी देर में। और देख सकते हैं आप व्यूवर्स, सिकंजबीन सादा तैयार शुद्ध। और फाइनली ये तैयार है। अब आप इसकी ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं व्यूवर्स, चूँकि हमारा जो सिरका है वो बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी का और प्योर है, इसलिए इसमें देखिए आप ट्रांसपेरेंसी। तो इस तरह से सिकंजबीन सादा तैयार। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा सिकंजबीन किस तरह से बनाई जाती है। बहुत ही सादा सिंपल सा तरीका है, लेकिन सिकंजबीन के लिए हमेशा एक उसूल हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ पर सफ़रा की ज़्यादती हो, कन्फर्म हो, तब इसको इस्तेमाल करें। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बेहतरीन रिजल्ट्स, अनबिलीवेबल।
लेकिन अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए या बिला ज़रूरत इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये चूँकि क़ाते शहवत है, सेक्स पावर को कम करता है, चेहरे को रंग को काला करता है अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो। लेकिन अगर सफ़रा के वक्त पे इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट्स होते हैं और किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं होता है। अब रही बात बलगम को निकालने की, तो उसके लिए हमने जो एक मुरक्कब लिया है वो शरबत ज़ंजबील के नाम से होता है, जिसको कि जब आपको लगता है कि मैदे में बलगम की ज़्यादती है, बलगम की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तब आप इसको शरबत ज़ंजबील को इस्तेमाल कर सकते हैं, शरबत दीनार को इस्तेमाल कर सकते हैं, शरबत ज़ूफ़ा को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था सिकंजबीन सादा के बारे में। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।